हाय एवरीवन, दिस इज रवि श्रुव, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, फिजिक्स का मैं चैप्टर सेकंड अब स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, 6 लेक्चर वो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है वहां पे। अब हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो हमारा आज सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर, जहां पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि अगर एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर कोई चार्ज है जो बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है Q0, इसको हम लोग लेके आ रहे हैं एक गिवन पॉइंट ए तक, इसको हम लोग लेके आ रहे हैं एक गिवन पॉइंट ए तक। तो यहां तक लाने में जो काम करना पड़े, जो वर्क डन करना पड़े, वही हुआ इस पॉइंट का पोटेंशियल। फिर से समझिएगा कि एक चार्ज है, छोटू सा चार्ज है, एक ये छोटू सा चार्ज है, ये बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे है, और उसको वहां से लेके आने में एक पॉइंट तक जो मेहनत करना पड़े, किसके ऊपर? इस चार्ज के ऊपर, वही होता है पोटेंशियल। ठीक, तो सर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला बनता है वर्क डन अपॉन किसके ऊपर काम किए? चार्ज के ऊपर। सर V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, क्योंकि चार्ज क्या था? Q0। सर वोल्ट होता है यूनिट इसका, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं सर पोटेंशियल का? समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है ये, क्यों समझना इतना आसान। हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो लिख सकते हैं वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a given point। कई लोग गिवन पॉइंट लिखते हैं, कई लोग टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं। मतलब वर्क डन, जो हम लोग को काम करना पड़े, इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, चार्ज को मूव कराने में जो हम लोग को काम करना पड़े, कहां से मूव करा रहे हैं? इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक। बहुत आसान बेसिक सा चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग 9th और 11th में पढ़े थे। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर ये एक बॉक्स है, इस पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये यहां से यहां आ गया 5 मीटर, तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, 50 जूल का क्या हुआ? वर्क डन। तो वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये 9th में ही पढ़ चुके थे। जो बच्चे, ये इसलिए बता रहा हूं कि कई सारे बच्चे 11th का पढ़ाई नहीं करते हैं, 9th तो भूल ही जाते हैं और 12th में चले आते हैं, इसलिए ये बताना पड़ा इतना बेसिक। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है? क्योंकि जो इसमें वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? वो वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे ना, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन किए होंगे। अब हम लोग इसको इस रास्ते से भी तो ला सकते हैं, यहाँ भी कुछ वर्क डन करेंगे। हम लोग इसको इस रास्ते से भी तो ला सकते हैं, यहाँ भी कुछ वर्क डन करेंगे। रास्ता कोई सा भी हो, मतलब पाथ कोई सा भी हो, हर पाथ में कुछ वर्क डन करेंगे चार्ज को लेके आने में। तो ये सारा वर्क डन क्या है? सेम है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जहां कंजर्वेटिव फोर्स लगता है वहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कि पटना से शुरू हुए थे और बक्सर आए, आने का रास्ता कई सारा हो सकता है कि हम लोग मतलब ट्रेन से आ जाएं तो अलग रास्ते से आएंगे, रोड से आएंगे तो अलग रास्ते से आएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो कई सारा रास्ता हो सकता है आने का, लेकिन हम लोग रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि स्टार्ट कहां से किए थे, पटना से, एंड कहां पे किए, बक्सर में। तो इन दोनों का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है, ना कि रास्ते पे डिपेंड करता है क्या? वर्क डन। इसीलिए फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है इसके बीच।
अब दूसरा चीज जो हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, वो ये ध्यान देना है, एक नोट का पॉइंट लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सॉरी क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है पहले से, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। अगर पहले से एक क्यू चार्ज है तो बेटा ये क्यू चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सबको पता है, हम लोग सीखे थे कि अगर सर प्लस क्यू होगा तो वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है, सीखे थे ना, और अगर माइनस क्यू होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और ये अपने से निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो एक प्लस क्यू रख देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका एक रीजन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ इन्फिनिटी से अगर एक चार्ज क्यू नॉट आ रहा है, इन्फिनिटी से अगर एक चार्ज क्यू नॉट आ रहा है, ठीक है, तो अगर एक चार्ज आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको मान लो एक गिवन पॉइंट तक आना है, इस चार्ज को यहाँ तक आना है एक गिवन पॉइंट तक, ये पॉइंट P मान लेते हैं। इस चार्ज को यहाँ से चल के यहाँ तक आना है, ठीक, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन आप लोग समझिएगा एक बार, जब ये चार्ज यहाँ है, जब इस दायरे में आएगा, ठीक है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस साइड। अब ये इसको इधर ढकेल रहा है, हम लोग जबरदस्ती इधर लेके जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये चार्ज इसको इधर ढकेल रहा है और हम लोग जबरदस्ती इधर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स लगाना पड़ेगा हम लोग को इस साइड, जाओ जाओ, और उधर ढकेल रहा है, तो हम लोग इसको इस साइड जबरदस्ती ढकेलेंगे और ये चार्ज इसको इस साइड। तो जो फोर्स ये चार्ज लगाए वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स हम लोग लगाए वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। अब जैसे जैसे इसके करीब आएगा, जैसे जैसे इस चीज के करीब आएगा, उतना ज्यादा ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा ना, और हम लोग भी इधर लगाएंगे क्योंकि हम लोग को उधर ही लेके जाना है। तो आप बस बात समझिएगा कि ये Q, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये है इन्फिनिटी पॉइंट, यहाँ पे है Q, ये Q यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। अब ऐसे जा रहा है, ये अपना एक दायरा बनाया हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिपल्सन फील हो रहा होगा इस क्यू को। तो अगर इस क्यू पे रिपल्सन इधर फील हो रहा है और हम लोग इधर ढकेलेंगे, रिपल्सन इधर फील हो रहा है और हम लोग इधर ढकेलेंगे, रिपल्सन इधर फील हो रहा है, हम लोग इधर ढकेलेंगे, समझ पा रहे हैं ना आप? इसको हटा दीजिए, इतना ये तीन ही समझते हैं। तो जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे वैसे वैसे उसका असर ज्यादा दिखेगा। जो हमारे करीब से मारेगा हमको ज्यादा चोट लगेगा, और कोई दूर से मार रहा है तो चोट कम लगेगा, और कोई करीब होकर दबोच रहा है तो ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि अब जितना इसके करीब आएंगे, मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, मैं बहुत डेंजर हूं, ये उतना ज्यादा रिपेल करेगा। तो हम लोग को तो करीब लेके जाना है, तो हम लोग उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक। अब बस ये समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है सर, इधर है, इधर है, इधर है। क्यों? ये प्लस है ना, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहां पर जब आया होगा तो हम लोग कुछ वर्क डन किए होंगे 10 जूल का, कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज पे 1c, मतलब इस Q का वैल्यू हम लोग 1 कूलम ले रहे हैं। फिर और इधर लेके आए होंगे, तो जितना इधर लेके आएंगे उतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहाँ 20 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम क्योंकि चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है। फिर और नजदीक लेके आए, अब यहाँ तक आने में 50 कूलम मतलब 50 जूल का वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज पे। समझिएगा, जैसे जैसे उधर जा रहा है वैसे वैसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा रिपेल करेगा। तो इधर वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 10 जूल था, फिर 20 जूल हुआ, फिर 50 जूल हुआ। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जूल है, ये कूलम है, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, किसका वैल्यू था ये, पोटेंशियल का, याद है ना। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा, 50 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट। अब एक चीज समझिएगा, जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं, जैसे हम लोग उधर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वैसे वैसे इसका वैल्यू 50 20 10 डिक्रीज हो रहा है। मतलब पोटेंशियल का वैल्यू उधर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो समझिएगा यहाँ पे यही पॉइंट लिखना था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वैल्यू है, जैसे जैसे इधर आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन सर अगर ये प्लस क्यू है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। जैसे जैसे हम लोग उधर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा था, 50, 20, 10। समझ में होप आ गया होगा। मैंने फुल ट्राई किया कि आपको समझ में आए, होप आपको समझ में ये वाला पॉइंट आ गया होगा। अब हम लोग को समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, हम लोग इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ गए होंगे किसी पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। अब एक और इन्फिनिटी से अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो एक चार्ज है बी पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट से उठा के हम लोग ए पॉइंट तक रख रहे हैं, बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक रख रहे हैं। यहां पे जो हम लोग वर्क डन करेंगे वो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ब्रॉडर लेवल पर समझना है तो समझ सकते हैं कि उठा के लेके आए हैं एक पॉइंट ए इन्फिनिटी से, अब इसी को उठा के बी तक रख रहे हैं, तो यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सर बहुत दूर से लेके आने में जो वर्क डन करना पड़े वो पोटेंशियल, और सर जो बहुत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेहनत करना पड़े वो पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझिएगा, इसको बी पॉइंट से उठा के हम लोग ए पॉइंट तक लेके गए हैं, इसको बी पॉइंट से उठा के हम लोग ए पॉइंट तक लेके गए हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ ए विच और बी। ए का पोटेंशियल जहां लेके आए हैं वहां का पोटेंशियल आगे, और जहां से लेके आए हैं वहां का पोटेंशियल पीछे। तो वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल, किधर से किधर, बी से ए, बी से लेके ए आ रहे हैं, इस जर्नी में वर्क डन करना पड़ रहा है, बी से लेके ए आ रहे हैं, तो इस यहां से लेके यहां आ रहा है, तो वर्क डन बी से ए। पोटेंशियल किसका, जहां पे लेके गए हैं उसका आगे, अपॉन जो चार्ज है ये क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। तो वही बात हुआ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हम लोग लिखे थे ना पोटेंशियल में, और पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ए पॉइंट का डिफरेंस, ए माइनस बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है। कहां से कहां वर्क डन किए, बी से लेके ए तक गए, अपॉन चार्ज। अब इसी में अगर ये जो बी पॉइंट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए से बी लेके जा रहे हैं ना, किसको, क्यू नॉट को। इसी में जब ये बी पॉइंट ये अगर इन्फिनिटी होता, बी पॉइंट क्या होता, इन्फिनिटी होता, तो क्या लिखते, पोटेंशियल किसका, ए का, जहां लेके आ रहे हैं वहां, कहां लेके आए हैं, ए, कहां से लेके आ रहे हैं, बी से, क्या लिखेंगे, वर्क डन। क्या वर्क डन, एक्सटर्नल, कहां से कहां वर्क डन कर रहे हैं, बी से ए लेके आ रहे हैं, तो बी से ए लेके आ रहे हैं बाई ये चार्ज। अब यहां पे आप देखिएगा, जब ये पोटेंशियल का बात हो रहा है ना, तो पोटेंशियल ऑफ ए और ये जो बी है ना, पोटेंशियल ऑफ बी कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, तो ये बात है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है। ये एक स्टार मार्क लगा के लिख लीजिएगा, जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है कितना होता है, जीरो। अब माइनस जीरो कर देंगे, बी ए माइनस जीरो, क्योंकि बी पे कितना होता है, जीरो। वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वी ए खाली आया, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब यही फॉर्मूला ना यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं शुरू में कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही फॉर्मूला ना हम लोग सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले, यही फॉर्मूला ना सीखे हैं, पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस ही हम लोग निकालते हैं यहाँ भी, लेकिन इन्फिनिटी से निकालते हैं, बहुत दूर से। तो बहुत दूर पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो आया वही एक ही पॉइंट का आया। और जब एक ही पॉइंट का पोटेंशियल आए तो डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अगर डिफरेंस ही नहीं है तो वो क्या हो गया, वो पोटेंशियल बन गया। ठीक, जैसे अगर दो पॉइंट है कहीं ए और बी, इन दोनों के पॉइंट के जो भी पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं दूसरा पॉइंट जीरो है तो दोनों के बीच डिफरेंस एक ही पॉइंट में आएगा, सिर्फ ये 10 माइनस जीरो 10, तो यही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहला गया। ठीक, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया, अगर वही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो सब बेसिक है, 10th का पढ़ाई था, जो यहाँ पे हम लोग को एक बार रिवाइज कराया गया, वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब हम लोग को जो मेन चीज है, हम लोग को डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो पहला डेरिवेशन है ये, अच्छे से देखिएगा,
आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे हम लोग यहाँ से आर दूरी पे, यहाँ से आर दूरी पे हम लोग को ये इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q है, इससे आर दूरी पे यहाँ पे हम लोग को पॉइंट P पे चार्ज लेके आना है। ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ Q0 है। इस Q0 को उठा के हम लोग को लेके आना है कहाँ तक, P पॉइंट तक। इतना बात समझ में आ रहा है। एक Q चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज कितना है, Q चार्ज कहाँ है, A पॉइंट पे, इससे R दूरी पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे बताना है क्या पोटेंशियल होगा, क्या पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पे क्या पोटेंशियल होगा। तो इन्फिनिटी से लेके हम लोग को आना है, यही सीखे हैं। देखिएगा, आराम से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेके आना है, बट ये चार्ज जो आएगा वो कभी यहाँ पे भी होगा, कभी यहाँ पे भी होगा, यहाँ से ट्रैवल करके ही ना यहाँ तक पहुँचेगा। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ से यहाँ कहीं भी मान सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं x, यहाँ से x दूरी पे ये चल के यहाँ तक आया होगा, ठीक है, यहाँ से x दूरी पे। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा बताइए, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe मतलब जो फोर्स चार्ज लगा है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe इधर लग रहा है। बट हम लोग इस पे एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट इधर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इधर, F एक्सटर्नल हम लोग इधर लगा रहे हैं, ठीक, और ये चार्ज इस पे इधर लगा रहा है। इतना बात समझ में आ गया। अब आप देखिएगा, x का डायरेक्शन उधर है, x का डायरेक्शन इधर है। यहां से हम लोग देख रहे हैं x कितना दूरी पे लिए हैं, x दूरी पे इधर लिए। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं कि इस साइड ही है, जिधर x होता है उधर ही मान लेते हैं। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना, dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना, dx, इस डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। अब हम लोग क्या निकालेंगे, छोटा सा वर्क डन। क्या निकालेंगे, छोटा सा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला अभी सीखे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FDS cos थीटा। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि cos थीटा क्यों ले लिए, वो बाबू 9th क्लास में बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्क डन का, FS cos थीटा। तो जिसको ये नहीं आता है कमेंट कर देना, हम समझाएंगे कि cos थीटा क्यों आया। फॉर्मूला है बाबू FS cos थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, FDX cos थीटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, छोटा वर्क डन छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, हम लोग को बड़ा वर्क डन निकालना है, तो बड़ा वर्क डन आ गया। अब यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अब देखिएगा dx किधर है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये इधर है ना, और ये एक्सटर्नल फोर्स देखना है, एक्सटर्नल फोर्स किधर है, इधर है कि नहीं है, उधर। इन दोनों के बीच एंगल कितना, 180। तो x एक्सटर्नल और dx, इन दोनों के बीच एंगल कितना, 180। तो फोर्स dx cos 180। इतना बात क्लियर है। अब देखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K, Q1, Q2 कितना है, Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बीच का दूरी, इस पॉइंट पे लिए है ना जनरल, दोनों के बीच का दूरी कितना, x, यहां से यहां का बीच का दूरी x, तो x स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1, Q1 कितना, Q2 कितना, Q0 अपॉन दोनों के बीच का दूरी कितना, x स्क्वायर, dx की जगह पे dx। cos 180 का वैल्यू होता है -1, वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ वर्क डन आ गया है। इंटीग्रेशन लगाइए, अब लिमिट पुट करिए। सबसे ना लोएस्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट किए थे, इन्फिनिटी, इसका और इसके बीच का दूरी सबसे उधर कितना है, इन्फिनिटी है, और कहां तक लाना है, यहां तक, ये दूरी कितना है, r। सबसे मैक्सिमम दूरी इन्फिनिटी, यहाँ पे दूरी r, तो कहां से शुरू किए थे, इन्फिनिटी, कहां तक लेके आना है, r तक। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिए। लिमिट कैसे लगाए समझ में आया ना, यहां से यहां का दूरी कितना, इन्फिनिटी, कहां तक लेके आना है, r तक, इन्फिनिटी और r। अब देखिए K Q Q0 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1/x² dx। ये -1 को भी बाहर निकाल लीजिए, K Q Q0 और -1 बाहर निकल गया, अंदर बचा 1/x²।
ये है वर्क डन इन्फिनिटी से आर तक। 1/x² का इंटीग्रेशन आप लोग सीखे होंगे कैसे करते हैं। तो 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। x² ऊपर जाएगा, x की पावर -2 अच्छे फॉर्म में लिख दिए। अगर नीचे है तो हम लोग पावर ऊपर लेके जाते हैं। अब पावर में +1 और जो ऊपर वो नीचे, हो गया इंटीग्रेशन। सर ये dx कहाँ गया, आप तो लिखे ही नहीं। ये dx बस ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कर दिए, इसको अच्छे फॉर्म में लिखे 1/x² को 1/x² को अच्छे फॉर्म में x की पावर -2 लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन करने में जो ऊपर पावर है उसमें +1 और जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिख देते हैं। x की पावर -2 + 1 -1 और नीचे भी -1। मतलब सर यहाँ पे आएगा k q q0 और x की पावर -1 और -1 ये आएगा। अब ये -1 और माइनस प्लस बन जाएगा, देखिएगा वर्क डन। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, क्या बचा k q q0, बस इतना ही बचा k q q0। और इसमें क्या बचेगा, और इसमें बचेगा x की पावर -1। अब k q q0 x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x, क्या लिख सकते हैं 1/x। अब लिमिट क्या था, लिमिट था r और इंफिनिटी, r और इंफिनिटी, r और इंफिनिटी। एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट k q q0, एक बार अपर लिमिट r माइनस एक बार लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, टेंड्स टू 0, ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, सबको पता है। क्या बचा k q q0 और यहाँ बाई r,